इवनिंग बच्चे लोग, कल 10th वालों का एसएसटी का पेपर है और एसएसटी में एक हर बार हमने देखा है कि एक मैप का सवाल आता है और आपके मैसेज आ रहे थे कि सर मैप पे एक वीडियो बना दीजिए। बहुत जल्दी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना है, जो आपके परीक्षा दिन में सवाल दिया उसी करना है। लेकिन मैंने बहुत सारे, जैसे मान लीजिए अभी परीक्षा दिन में आपके 3 दिए थे, काकरा पारा, दुर्गापुर और कलपक्कम, मैंने और भी ले लिए क्योंकि हो सकता है चेंज आए। हमने साइंस के पेपर में देखा है उलटफेर संभव है, तो इसमें भी हम थोड़ा सा एडवांस तैयारी के साथ जाएं, तो अगर आता भी है तो हम कर लेंगे। चलो देखो, ऐसा कुछ मैप आपको दिया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कई बार समझाया है कि देखो कुछ ही स्टेट है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं ये बीच में हमारा एमपी होगा, यहाँ क्या होगा एमपी। एमपी के अगर, जैसे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये एमपी है, ये यूपी है, यूपी के बाजू हम जानते हैं बिहार है, ठीक है। इधर ये गुजरात है। तो जो आपको कहना चाहिए, जो आपके काम के हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये केरला है, ये देखो, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ केरल, ठीक है। ये जो एरिया है ये है तमिलनाडु, ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, ठीक है। आप इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा मनी एक पेंसिल से और आप क्लियर कर रखिएगा केरल इस तरफ है, तमिलनाडु है, थोड़ा सा भाग इधर भी है केरल का, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको इधर कहीं बना के आना है, ठीक है। अब चूंकि आप जानते हैं कैगा कर्नाटक में है, तो आपको कर्नाटक की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये गुजरात, गुजरात से लगा हुआ है, छोटा सा गोवा भी है यहाँ पर, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। तो गोवा के नीचे महाराष्ट्र आएगा और महाराष्ट्र के नीचे जस्ट देखा जाए तो ये अपना कर्नाटक पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो काकरापारा गुजरात में है, गुजरात आपको दिख रहा होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये सिक्किम रहा और सिक्किम से नीचे यहाँ पर ये अगर हम ऐसा देखेंगे तो ये अपना वेस्ट बंगाल मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तमिलनाडु मैंने बता ही दिया है, नरोड़ा यूपी, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये आपका यूपी है, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा आपको, ठीक है। उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी तमिलनाडु की, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एमपी बीच में है, उकई गुजरात, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये रहा आपका, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये ऐसा, ये महाराष्ट्र हो गया आपका, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद रावतपुरा राजस्थान में है, ये हमारा राजस्थान रहा, यहाँ से अगर इसको ऐसा कर दो तो ये राजस्थान है। ये जो आप चोटी देख रहे हैं ना, छोटी सी, ये राजस्थान की है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस आप इस वीडियो को 2-4 बार देख के जाएं और कुछ नहीं। अच्छा, इस तरफ की जरूरत पड़ेगी नहीं, हाँ एक जगह आपको जरूरत पड़ेगी मैप में, जब हम तेल क्षेत्र देखते हैं तो यहाँ पर डिगबोई असम के पास मिलता है, नाहरकटिया शायद, 2 मेरे के हिसाब से याद है मुझे, यहाँ असम में मिलते हैं, वो मैं बता दूंगा। बाकी पूरा काम अगर पावर प्लांट का है और न्यूक्लियर प्लांट का है वो सब यहीं पर है सामने, इधर कुछ नहीं है यहाँ पर। चलो, तो सबसे पहले काकरापारा, आपको पता है ये गुजरात में है, सिंपल। अब देखो हमको एग्जैक्ट नहीं बताना कहाँ पर है, ठीक है। जैसे ये गुजरात है, हमने यहाँ पर एक क्रॉस बना दिया। अच्छा देखो, हम मैप में जब जाएं तो ऐसे दिखाएं हम वहां पर कि स्टार से हम क्या दिखा रहे हैं, पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट, और यहाँ पर उसका नाम लिख दें कि काकरापारा। या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि देखो आप वहां पर लिखोगे कचरा हो जाएगा, उससे अच्छा आपने स्टार से दिखा दिया। अब स्टार 1 नंबर से आप दिखाइए काकरापारा को, ठीक है, मैं वही नाम दे रहा हूँ, इसको मैंने 1 नंबर दिया, तो मैं यहाँ पर स्टार के पास 1 नंबर लिखे आऊँगा तो वो समझ जाएगा कि ये काकरापारा है, ठीक है। दुर्गापुर मैंने 2nd नंबर लिखा है, मैं एक स्टार बनाऊंगा यहाँ पर और 2 नंबर लिख दूंगा। फिर कलपक्कम तमिलनाडु में है, मैं एक स्टार बनाऊंगा और इसको 3 नंबर दूंगा, 3 यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। नरोरा है, नरोरा हम जाते हैं यूपी में है, यहाँ एक स्टार बनाऊंगा और यहाँ 4 लिख दूंगा, यहाँ भी 4 लिख दूंगा। कैगा कर्नाटक में है, मैं यहाँ पर एक स्टार लगाऊंगा और ये 5th नंबर का है, यहाँ भी 5th नंबर लिख दूंगा। नावेली या नेवेली जो भी हम बोलते हैं इसको, कि ये तमिलनाडु में है, एक स्टार और बनाएंगे। ये कौन से नंबर का है, 6वें नंबर का है, हम 6वां नंबर यहाँ लिख देंगे। सतपुरा मध्य प्रदेश में है, यहाँ आएगा, हल्का सा नीचे रखना थोड़ा सा, सतपुरा, और ये 7वें नंबर पे है, तो ये 7वें नंबर पे। उकई गुजरात में है, अगेन 8वें नंबर पे, यहाँ एक क्रॉस डालो, 8वां नंबर लिख दो। तारापुर महाराष्ट्र में है, यहाँ पर करो, और
9वां नंबर डाल दो, ये 9वें नंबर पे है। उसके बाद रावत भाटा जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है, इसको 10 नंबर डालो और ये स्टार लगा के एक 10 नंबर डाल दो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसमें आपका मैप भी क्या है, मतलब आप थोड़ा सा लिखेंगे तो वो कचरा पचरा हो जाएगा ऐसा टाइप का, इसलिए आप कोशिश करना वहां नहीं लिखो। और अगर वहां जगह मिलती है तो थोड़ा छोटा करके लिख के आना, वहां पर नाम लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। एक बार इस वीडियो को 2-3 बार देखना, बिल्कुल निश्चित तौर से आपसे बनेगा और ये आएगा। मैप एक ना एक आता है हर बार। अब देखो फिर अगेन कहानी कि अपन ब्रह्मा नहीं है इसलिए अपन कंफर्म नहीं बता सकते कल क्या आने वाला है, लेकिन हाँ जो पुराना हमने पैटर्न देखा है उसको लेके हम बस एनालिसिस लगा सकते हैं कि आ सकता है। तो ये पावर प्लांट वाला था। आगे एक और चीज बताऊंगा मैं। चलो तो अब नेक्स्ट जो मैप है, जो क्वेश्चन है वो है कोल माइन का। तो जो आपके परीक्षा दिन में दिए हैं वो तो मैंने लिए हैं, और मुझे लग रहे थे कुछ आ सकते हैं तो मैंने लिए हैं। ठीक है, मैंने पहले इसमें नंबरिंग कर ली है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, मैं पिछली वीडियो पिछले जो मैप का क्वेश्चन करवा उसमें नहीं बोल पाया मैं। कोई भी अगर आपको, जैसे पिछले वाले में हमने क्या देखा कि पावर प्लांट देखे, कौन सा पावर प्लांट किस स्टेट में है ये तो आपको पता होना चाहिए, तब तो आप उसको लिख पाओगे ना। तो इसलिए मैंने बाजू में लिख भी दिए हैं। ठीक है, जैसे रानीगंज है वो है वेस्ट बंगाल में। अच्छा, वेस्ट बंगाल जब आप देखने जाओगे तो यहाँ ये एरिया। ठीक है, तो मैं इसको वही कैसे दिखाऊं, एक काम करते हैं अपन बना लेते हैं बॉक्स से दिखाते हैं इस बार। ठीक है, तो बॉक्स 1 ये क्या हो गया आपका, रानीगंज हो गया। उसके बाद कोरबा वो है छत्तीसगढ़ में। देखो फिर से इसको डिवाइड कर दूं जरा, क्योंकि आपने एक बार कहा था कि सर इससे ज़्यादा बेटर समझ में आता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने डिवाइड कर दिया। देखो हम जानते हैं ये जो एरिया है ये अपना काय का होगा, एमपी का। तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो डब्बा बनाया और 2 नंबर लेके आए, मतलब कोरबा। विजयपुर ये रहा, ये श्योपुर के पास है और ये एमपी में ही है अपने। ठीक है, सोनीपत हरियाणा में है, सोनीपत। अब देखो चूंकि सोनीपत एक कहना चाहिए हम इसको डब्बे से नहीं, कोल माइन को हम दिखा रहे हैं डब्बों से। ठीक है, तो सोनीपत के लिए ऐसा सोनीपत लिखो, उसका नंबर तो है और उसको स्टार से दिखा दो। तो स्टार बना के आओ यहाँ पर और फ़ोन नंबर लिख दो, वो समझ जाएगा कि सोनीपत आपने यहाँ दिखाया। उसके बाद अब HVJ गैस पाइपलाइन। ठीक है, HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसका पूरा क्या होता है, फुल फॉर्म रहता है गैस पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन। अब देखो चूंकि हम ऐसे ही दिखा रहे हैं पाइपलाइन को, ये आपका हजीरा कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात से चले हम ऐसे, ये कहाँ गए हम, विजयपुर मतलब एमपी में, और ये उत्तर प्रदेश में चलेगा जगदीशपुर। ये आपकी क्या हो गई, HVJ गैस पाइपलाइन। ठीक है, और उसको चूंकि अब ऐसा दिखा रहे हैं तो नंबर की जरूरत नहीं है। तलचर 6 नंबर पे है। उड़ीसा आप जानते हो ये पट्टी जो है ये उड़ीसा की है। यहाँ पर एक क्रॉस बनाओ ऐसा करके, सॉरी क्रॉस नहीं, डब्बा बनाना पड़ेगा, एक कोल माइन है तलचर। ठीक है, और कितना 6 नंबर। उसके बाद झरिया। ठीक है, ये देखो ये यूपी है, ये उसके बाजू में बिहार। ये थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा झारखंड। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक डब्बा बनाइए और 7 करके। अच्छा, ये थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको स्टेट बना के दिखा रहा हूँ, आपको नहीं बनाना वहाँ पर। ठीक है, आप तो अप्रोक्स आपको पता होना चाहिए कि झारखंड यहाँ कहीं होगा, आप उसको बना के आइए। फिर उसका सिंगरौली तो आपको पता है अपने एमपी में है। ठीक है, और एमपी में भी कहाँ पर है, बिल्कुल किनारे पे। ठीक है, तो डब्बा बनाना है, सॉरी अपने को। ठीक है, तो ये डब्बा बनाइए ऐसे करके और यहाँ पर लिख लीजिए अपना 8 नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर सिंगरैनी। ठीक है, ये कहाँ है, तेलंगाना। तो देखो ये विजयपुर हो गया, ये छत्तीसगढ़, यहाँ से फिर ये आंध्रा और यहाँ। ठीक है, तो यहाँ एक डब्बा बनाइए। उसके बाद क्या बना लीजिए अपना 9 नंबर लिख लीजिए। ठीक है, एक बार मैं क्लियर कर लूँ। ठीक है, तो सॉरी यहाँ ये तेलंगाना ऊपर वाला रहता है ना भैया, यहाँ ये 9 नंबर सिंगरैनी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेवेली तो अब भी आपने देखा था, ये रहा केरल, और केरल के बाजू में ही है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में ही है नेवेली। ठीक है, तो ये 10 नंबर नेवेली डाल दो।
उसके बाद अपना क्या बच रहा था, कुछ नहीं बच रहा था बस। तो देखो एक बार फिर से बता दूं, रानीगंज आपको पता होना चाहिए, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल ये रहा। और एक बार आप मैप को देख के जाइए, एमपी का मैप अच्छे सारे स्टेट देखिए कहाँ पर, छत्तीसगढ़ कहाँ है, एमपी कहाँ है, ठीक है ना। 5 तो आपके एमपी के आजू बाजू में ही है, तो अब वो तो आपको याद होने ही चाहिए। गुजरात, जैसे ये रहा गुजरात, यहाँ राजस्थान लगा है, यहाँ उत्तर प्रदेश लगा है, यहाँ छत्तीसगढ़ है और नीचे महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये आपको स्टेट तो पता ही होने चाहिए। और पता होने से मेरा मतलब ये है कि जब एमपी में रह रहे हैं तो आजू बाजू का तो पता मैं अपेक्षा रखता हूँ आपको होगा, ठीक है। बाकी पाइपलाइन को आप ऐसे दिखा सकते हैं, और जो भी आप अलग दिखा रहे हैं, जैसे मेरे को डिब्बे के बाजू में लिखना पड़ेगा कि कोल माइंस, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ आपने डब्बा बनाया है वो क्या है, कोल्स माइंस। यहाँ आपने लाइन बनाई है वो गैस पाइपलाइन है। यहाँ आपने स्टार बनाया वो एक कोई कहना चाहिए एक शहर है, उसका नाम है सोनीपत, 4th नंबर पे जाएगा तो वो देख लेगा। तो आपको साइड में यहाँ पर खाली जगह मिलेगी ऐसी, उसमें लिख देना है, छोटे छोटे अक्षर में लिख के आना अच्छे से, और काटा कूटी नहीं करना। चलिए तो हम नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट मैप देखते हैं कि उसमें क्या है, ठीक है। चलो तो बच्चा लोग, ये आखिरी मैप है परीक्षा अध्ययन में जो तुमने भेजा था। और चूंकि अगेन वही कहानी, जो भी आपको दिया है आपको पता भर होना चाहिए वो कहाँ है। अजमेर राजस्थान में है, हजारीबाग झारखंड में, बालाघाट तो एमपी में पता होना चाहिए। तो सुंदरगढ़ कहाँ है, उड़ीसा में, नर्मदा नेवर एमपी में है, शिलोंग मेघालय की राजधानी है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, ताप्ती नेवर एमपी के बैतूल से ही निकलती है, मुल्ताई से। सिक्किम एक स्टेट है ये रहा, और चित्रदुर्ग जो कर्नाटक में है। चलिए ठीक है, तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये मैंने नंबर दे दिए पहले। अजमेर, ठीक है, ये 1 नंबर अजमेर, ठीक है। थोड़ा सा इधर बनाओ तो ज़्यादा बेटर होगा, अजमेर। उसके बाद हजारीबाग झारखंड, ठीक है, देखो इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये यूपी के बाद बिहार, और उसके थोड़े से नीचे मतलब यहाँ कहीं आपका क्या आएगा, झारखंड आएगा, ठीक है। तो स्टार बना के 2, ठीक है। उसके बाद एमपी, यहाँ एमपी बीच में है, स्टार डाल के तीसरा ये बालाघाट। अच्छा अब देखो सुंदरगढ़ कहाँ है, उड़ीसा में, ये पट्टी जो है आपकी ये उड़ीसा की है, स्टार बनाओ और 4 नंबर लिख दो। उसके बाद नर्मदा रिवर, अब देखो ये बालाघाट है, तो अमरकंटक यहाँ कहीं होगा, अमरकंटक से निकल के ऐसे करके और कहाँ जाती है, अपने गुजरात में, ठीक है। उसके बाद शिलोंग, ठीक है, तो शिलोंग के लिए मेघालय, और मेघालय की राजधानी अपनी शिलोंग। उसके बाद बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, ये आपका एमपी यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ कहीं आपका छत्तीसगढ़ शुरू होगा, स्टार लगा के यहाँ 7। ताप्ती रिवर फिर अगेन एमपी में है, और नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल जाती है, तो यहाँ कहीं बैतूल है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, और पैरेलल ही जाके कहाँ मिलती है, गुजरात में, मतलब अरब सागर में जाके मिल जाती है। सिक्किम, ये चोटी जो दिख रही है आपको ये सिक्किम की है, इसको नाम दे दूं जरा, नौबा, ठीक। और नर्मदा नदी को दिया कहते नहीं, ये 5th नंबर, ठीक है। ये सिक्किम हो गया आपका, ठीक है। कितने नंबर पे है, 9वें नंबर पे। चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, आपको बताया था, देखो ये केरल है, केरल के ऊपर आपका यहाँ पर कर्नाटक मिलेगा, तो ये 10वें नंबर पे। और चाहो तो आप पेंसिल से छोटे छोटे नाम भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और एक बार मैं चाहता हूँ कि आप इंडिया के मैप को देखिए, गूगल से कोई भी इंडिया का मैप डाउनलोड करिए और उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए कहाँ कौन सा कहना चाहिए स्टेट है। जब आप एक बार उसको देख लेंगे अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आखिरी मैप था जो आपने मेरे से डिमांड की थी, और ये आएगा ही आएगा, इसमें से कुछ ना कुछ जाएगा, और ये बोनस पॉइंट है सीधे सीधे, तो बिल्कुल इनको कर लीजिएगा। 2-3-4 बार इस वीडियो को देखिएगा, निश्चित तौर से आपसे बनेगा। थैंक यू।